नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। देखिए, आज फिर से हम कहानी सुनाएंगे श्री प्रकाश शुक्ला की। वह श्री प्रकाश शुक्ला जो 1995, 1996, 1997, 1998 में बिहार यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जिसे सितंबर 1998 में यूपी की एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर के इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया था, इंदिरापुरम इलाके में। तो देखिए, यह श्री प्रकाश शुक्ला जिसने पटना में आईजीआईएमएस में कमांडो घेरे में रहने वाले लालू यादव की खास पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की थी। लखनऊ में गोरखपुर के दबंग विधायक वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया था। इतना ज़्यादा खौफ, खबर यह भी आई थी कि इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है, लेकिन कहानी कुछ और थी, हमने कहीं बताई भी है। तो देखिए, आज हम श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी फिर से क्यों कह रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी कुछ कहानियां सुनाई हैं। श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए जो एसटीएफ बनी थी, उसमें राजेश पांडे बहुत तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी थे और वह मुठभेड़ में शामिल थे। उन्होंने एक किताब लिखी है वर्चस्व, जो इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। इसमें मुठभेड़ की पूरी कहानी, श्री प्रकाश शुक्ला के गिरोह की पूरी कहानी है। लेकिन देखिए, बिहार और यूपी, हमने दोनों कहा, बिहार कनेक्शन, बिहार के सूरजभान सिंह के बारे में कहा जाता है, सच भी है, कि श्री प्रकाश शुक्ला के बॉस श्री प्रकाश शुक्ला को, यदि श्री प्रकाश शुक्ला किसी ने बनाया तो वह सूरजभान सिंह का AK-47 था। तो देखिए, सूरजभान सिंह को लेकर और पप्पू यादव को लेकर बहुत सारी बातें इस वर्चस्व किताब में कहानियों के रूप में लिखी गई है, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिहार की जानकारियाँ मुझे भी है। जैसे देखिए, हमने पहले ही कहा कि जो यह दावा किया राजेश पांडे ने एक इंटरव्यू में कि जब बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई 13 जून 1998 को, देखिए तारीख भी वर्चस्व में जो दर्ज की गई है वह गलत है। सही तारीख 13 जून 1998 ही है। तब पप्पू यादव की बहन वहाँ इंटर्नशिप कर रही थी और श्री प्रकाश शुक्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया था। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 1998 में पप्पू यादव की बहन डॉक्टर बनी ही नहीं थी। वह आईजीआईएमएस में पढ़ी ही नहीं थी और इंटर्नशिप करने भी नहीं आई थी। हमने यह भी कहा है कि देखिए, बृज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला मरीज के रूप में आईजीआईएमएस में भर्ती नहीं हुआ था। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला जिसके बारे में कहा गया कि बहन का हाथ पकड़ लिया, बहन का नाम, पप्पू यादव की बहन का नाम डॉक्टर अनीता रंजन, वह किशनगंज मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी। 2002 में उसने इंटर्नशिप किया था, मतलब बृज बिहारी प्रसाद के मारे जाने के 4 साल बाद। खैर छोड़िए। तो देखिए, वर्चस्व में एक और बड़ी बात कह दी गई है। बड़ी बात क्या कह दी गई है कि सूरजभान सिंह ने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद पप्पू यादव की हत्या करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला को बोला था कि पप्पू यादव को मार दो, और यदि पप्पू यादव को मार दोगे तो पूरे बिहार में मेरा ही राज होगा। मतलब राज तो देखिए लालू यादव, राबड़ी देवी का था, लेकिन हनक मेरी होगी। तो क्या सूरजभान सिंह ने ऐसा कहा था? सूरजभान सिंह पप्पू यादव को क्यों मरवाना चाहते थे? इस कहानी को आज हम समझेंगे। देखिए, मैंने कहा कि वर्चस्व से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस मसले पर। वर्चस्व में बहुत सारी बातें सही हैं, यूपी ऑपरेशंस के बारे में, श्री प्रकाश शुक्ला का पीछा किए जाने के बारे में। अब देखिए, हुआ क्या था, क्यों मुझे लगता है कि यह बात सही नहीं है। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि राजेश पांडे कह रहे हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला से पप्पू यादव इतने डरे हुए थे कि जब यूपी की एसटीएफ पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में ठहरी हुई थी श्री प्रकाश शुक्ला का पता करने को, तो पप्पू यादव मिलने आए थे, जमीन पर बैठ गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे। और इस बात का भी खुलासा है कि एसटीएफ को पटना के एक आईजी ने, एक बड़े आईपीएस ने कहा था कि आप पप्पू यादव से मिल लीजिए। तो देखिए, वह बात तो अलग, लेकिन पप्पू यादव को मारने के लिए सूरजभान सिंह ने कहा कि नहीं कहा, इसे समझिए। 13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या आईजीआईएमएस में होती है। इसमें श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह और बिहार के लोकल गैंग शामिल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा
कि जब बृजबिहारी प्रसाद की हत्या होती है तो सूरजभान सिंह बेऊर जेल में। अब बेऊर जेल में सूरजभान सिंह, लेकिन जिस तरीके से वर्चस्व में पटना आने पर श्री प्रकाश शुक्ला की मुलाकात सूरजभान सिंह से दिखाई गई है, कभी कंकरबाग में कहीं और, यह बात समझ से परे है। तो खैर चलिए, तो देखिए 13 जून 1998 को बृजबिहारी प्रसाद मारे गए। 14 जून 1998 को, मतलब एक दिन के बाद ही अजीत सरकार सीपीएम के एमएलए पप्पू यादव के दुश्मन नंबर 1, उन्हें भी AK-47 की गोलियों से छलनी कर दिया गया पूर्णिया में। तो देखिए 13 जून और 14 जून 24 घंटे नहीं गुजरे थे और पप्पू यादव का नाम आ गया अजीत सरकार हत्याकांड में। श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम लिखा गया, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला से अलग हुए जो सदस्य थे, राजन तिवारी का नाम आया, हरीश चौधरी का नाम आया। तो पप्पू यादव तो परेशान। पप्पू यादव 1998 में लोकसभा का चुनाव हारे हुए थे और 1999 में फिर से चुनाव जीत गए थे। 1 साल के अंतराल में ही चुनाव हुआ था। वह आरजेडी में भी नहीं थे। देखिए इस बात को भी समझिए, वर्चस्व की कहानी कह रही है कि सूरजभान सिंह पप्पू यादव को श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों इसलिए मरवाना चाहते थे कि बृजबिहारी प्रसाद के बाद लालू यादव की ताकत पप्पू यादव ही थे। लेकिन मुझे 1998, 1999, 1997, 96, 95 का राजनीतिक घटनाक्रम भी याद है। देखिए हमारी तरह उन दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम जिसे याद है, वह इस बात को नहीं मानेंगे कि तब पप्पू यादव लालू यादव के करीब थे। देखिए दोनों में तनातनी हो गई थी और दोनों यादव और पप्पू यादव लालू यादव को नेता मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे थे, इसलिए संघर्ष बढ़ता जा रहा था। तो सूरजभान सिंह यह कहकर कि लालू यादव को कमजोर करने के लिए पप्पू यादव को माना जोड़ी है, यह बात तो समझ में आती नहीं है। देखिए वर्चस्व की कहानी कहती है कि सूरजभान सिंह के कहने पर श्री प्रकाश शुक्ला पप्पू यादव को मारने के लिए तैयार भी हो गया था और इसके लिए वह बिहार आने को तैयार था। उसने अपने सहयोगियों सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह से बातचीत की थी कि हम बिहार चलते हैं, दादा ने एक काम और कहा है, वह काम भी कर देते हैं। लेकिन वर्चस्व की कहानी कहती है कि इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला और उलझ गया। क्या उलझ गया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिनकी हत्या हो गई थी, उनके बेटे से मुलाकात हो गई और उसने साक्षी महाराज से बदला लेने के लिए कहा। एसटीएफ बन चुकी थी। एसटीएफ इस कदर पीछे लगी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला जो पागल हो गया था, पागलों की तरह खून बहा रहा था, उसे लग रहा था कि यदि हम एसटीएफ के 1-2 लोगों को मार देंगे तो ये एसटीएफ वाले भी हमारे पीछे नहीं लगेंगे। वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे जैसे ही वह AK-47 दिखाता था, जिधर से गुजर रहा होता था, पुलिस वाले सैल्यूट मार देते थे, बैरियर खोल देते थे। यह बात तो वर्चस्व में भी कबूल की गई है। दिमाग इतना खराब हो गया था कि उसने गोरखपुर के एसएसपी को धमकाया था, उसने डीजीपी को धमकाया था और इस कदर धमकाया था कि डीजीपी के ऑफिस और डीजीपी के घर की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई थी कि पूछिए मत। मंत्री लालजी टंडन जो बाद में बिहार के राज्यपाल भी बने, वे तो हॉस्पिटल में ही भर्ती हो गए थे। तो देखिए पप्पू यादव को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला तैयार हो गया, यह बात उसमें कही गई है। देखिए पप्पू यादव से सूरजभान सिंह की बैर या श्री प्रकाश शुक्ला की दुश्मनी क्या हो सकती थी? देखिए पप्पू यादव के खास आदमी को, मजबूत आदमी को श्री प्रकाश शुक्ला ने राह चलते 1997 में दीपावली के दिन जोगबनी में मारा था, जिसका नाम भगवान यादव था। साथ में 5 लोग मारे गए थे, हथियार भी लूट लिया था। देखिए वर्चस्व की कहानी कहती है कि विराटनगर से वापसी के क्रम में, लेकिन मेरी जानकारी कहती है विराटनगर जाने के क्रम में। और इसमें पप्पू यादव से दुश्मनी की कोई बात नहीं थी, ना तो सूरजभान सिंह की, ना श्री प्रकाश शुक्ला की। यह देखिए दुश्मनी थी वहां लोकल किसकी? पप्पू देव की, वह भी बड़ा बदमाश। देखिए झगड़ा था भोला तिवारी का,
झगड़ा था जाकिर अनवर का, और ये सब मोकामा गैंग के कारण श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आ गए थे। और विराटनगर, देखिए विराटनगर में एक सुरभि होटल था। सुरभि होटल किस तरीके से अड्डा बना हुआ था, इसकी कहानी कभी हम विस्तार से बताएंगे। वहां कौन कौन लोग रहते थे, क्यों रहते थे। तो देखिए, जाने के क्रम में तो भगवान यादव को श्री प्रकाश शुक्ला ने इसलिए नहीं मारा कि वह पप्पू यादव का आदमी था, उसे तो पता भी नहीं होगा। और देखिए, भगवान यादव को मारे जाने के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें एक टोला सिंह का भी नाम लिखाया गया था। टोला सिंह पप्पू देव का भी आदमी था, और आज रुपौली से निर्दलीय चुनाव जीते शंकर सिंह का भी आदमी था। लेकिन लड़ाई में कब क्या हो जाता है, टोला सिंह को पप्पू देव ने ही बाद में वैशाली या मुजफ्फरपुर में, मुझे लाल डायरी खोलनी होगी, श्री प्रकाश शुक्ला से छलनी करवा दिया था। तो भगवान यादव और पप्पू यादव, एक भगवान यादव खत्म, पप्पू यादव समझने लगे थे कि देखिए इस कांड के बाद कहीं श्री प्रकाश शुक्ला मेरा पीछा न कर दे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की कोई दुश्मनी तो थी नहीं। हां, श्री प्रकाश शुक्ला इस बात से आहत जरूर था कि राजन तिवारी जो आनंद पांडे के साथ श्री प्रकाश से अलग हुआ था, राजन तिवारी पप्पू यादव के करीब जा रहा था। हमने पहले भी आपको बताया था एक कहानी में कि वह विराटनगर जाने के रास्ते में ही पूर्णिया में अर्जुन भवन में राजन तिवारी की तलाश करते हुए पहुंच गया था। तो पप्पू यादव और सूरजभान सिंह की दुश्मनी नहीं, देखिए दुश्मनी छोड़िए, मदद की बात कीजिए। सूरजभान सिंह जब नालंदा में लहेरी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए जुआ खेलते दूसरे नाम से, और जब यूपी की एसटीएफ आ गई लेने, उत्तर प्रदेश ले जाने, और पूरे गिरोह के सदस्यों को यह लगने लगा कि उत्तर प्रदेश सूरजभान सिंह के जाने का मतलब है जिंदा नहीं लौटना है, तब तक श्री प्रकाश शुक्ला भी गिरफ्त में नहीं आया था। तो पप्पू यादव ही थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के मार्फत पैरवी कराई थी, और सूरजभान सिंह को उत्तर प्रदेश नहीं ले जाया जा सका था। इसके बाद बार जेल, इसके बाद बेऊर जेल, और उसके बाद ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या। हम यह भी नहीं कहते कि अजीत सरकार की हत्या में सूरजभान सिंह की भूमिका थी, लेकिन देखिए इस बात को याद रखिएगा कि कहने वाले कहते हैं, जो मेरे पुराने मुखबिर हैं, जो खबरी हैं, कि जब बिहार शरीफ में गिरफ्तार होने के बाद, यूपी नहीं भेजे जाने के फैसले के बाद सूरजभान सिंह की आमद बार जेल में हुई, तो पप्पू यादव सूरजभान सिंह से मिलने पहुंचे थे। और जब यह बात सच है कि श्री प्रकाश शुक्ला का असली बॉस सूरजभान सिंह, तो फिर सूरजभान सिंह पप्पू यादव की हत्या के लिए क्यों कर सकते थे। ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद इस कहानी को भी समझ लीजिए। यदि पप्पू यादव इतने ही ताकतवर थे, लालू यादव इतने ही करीब थे, ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद तो कोहराम मच गया था। उनके 100 को पटना से ले जाया जाना था। जितने लोग थे ब्रिजबिहारी के समर्थक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जब तक शहाबुद्दीन दिल्ली से पटना लैंड नहीं किए, और जब तक वे पहुंचे नहीं, सब यात्रा प्रारंभ नहीं हुई थी। तो पप्पू यादव की अहमियत क्या। पप्पू यादव तो 24 घंटे के भीतर खुद अजीत सरकार हत्याकांड में फंस चुके थे, और जैसे ही अजीत सरकार को छलनी किया गया था, पप्पू यादव का नाम आ गया था। तो इसका और उसका कोई वास्ता नहीं है। एक और कहानी समझिएगा इसी कहानी में, कि देखिए पप्पू यादव 1999 में फिर से चुनाव जीत गए, और जब 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे मोकामा में निर्दलीय, तो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सूरजभान सिंह के लिए वोट मांगने मोकामा गई थी। और ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद जो कोहराम था, जो डर था, जो खौफ था, यह सच है कि मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों डर गए थे। राबड़ी देवी
की सुरक्षा इस कदर बढ़ाई गई थी। पहले महिला होने के नाते उनकी सुरक्षा बहुत नहीं थी। और जो बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी थी, वह तो आरोप लगा रही थी कि इस हत्याकांड के पीछे सरकार है। देखिए, सूरजभान सिंह का नाम भी कैसे आया। सूरजभान सिंह से दुश्मनी बृजबिहारी की जगजाहिर थी। इस बात को समझिए कि बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद लालू यादव ने श्री प्रकाश शुक्ला और श्री प्रकाश शुक्ला के लोगों को समझने के लिए, जो मोकामा के बाहुबली हैं अनंत सिंह, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह तब सरकार में थे, पहलवान आदमी थे, धोती कुर्ता पहना करते थे, उन्हें बुलाया था और समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला के टाउनडर से बचा जा सकता है। इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि जब हत्या हो गई अगले दिन अजीत सरकार की, तो पप्पू यादव लालू यादव के दुश्मन हो गए थे। सभी लोगों को यह बात समझ में आ रही थी। और पूर्णिया में जो सीपीएम के समर्थक थे, अजीत सरकार के समर्थक थे, उन्होंने इतना तगड़ा विरोध किया था। सड़कों पर हिंसा हो रही थी, पुलिस की गाड़ियां जला दी जा रही थी, पुलिस पिकेट्स पर हमले हो रहे थे और प्रशासन लाचार था। अजीत सरकार की लाश उठी नहीं थी। और फिर लालू यादव ने स्टेट प्लेन से पूर्णिया के लिए उड़ान भरी थी। तुरंत एसपी को बदला गया था। और देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी, जो इन दिनों बिहार के डीजीपी हैं, 13 जून 1998 को जब आईजीआईएमएस में बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई, तो यह माना जाने लगा कि रात को ही उन्हें पटना का एसएसपी बना दिया जाएगा। वे आईपीएस मेस में ठहरे हुए थे, वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे। तो पटना में कोई तांडव नहीं हुआ था, लेकिन पूर्णिया में हिंसा भड़क गई थी अजीत सरकार की हत्या के बाद। तो जब लालू यादव पूर्णिया के लिए उड़ान भरे स्टेट प्लेन से, तो उन्होंने आईपीएस मेस में ठहरे राजविंदर सिंह भट्टी को अपने साथ कर लिया। और जब पूर्णिया पहुंचे तो वहां आक्रोशित लोग, गुस्साई भीड़, लालू यादव ने अजीत सरकार के शव पर माल्यार्पण किया और इसके बाद कहा, देखो, पूर्णिया को ठीक करने के लिए मैं पंजाब से एसपी लेकर आया। राजविंदर सिंह भट्टी का परिचय कराया कि ये ऐसा एसपी है जो बड़ों बड़ों का होश ठीक कर देता है, अपराधी गीले हो जाते हैं। तो राजविंदर सिंह भट्टी के हवाले पूर्णिया को छोड़कर चले आए थे लालू यादव। और देखिए, जब भट्टी पूर्णिया में एसपी थे और अजीत सरकार की हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी थी, तब तक राजन तिवारी की गिरफ्तारी दिल्ली में हो गई थी। राजन तिवारी की गिरफ्तारी भी दिल्ली में एक सांसद के घर से हुई। क्रिकेट में सट्टा लगाने या इस तरीके का खेल चल रहा था। तो पप्पू यादव और श्री प्रकाश शुक्ला, देखिए, एक कहानी और भी चलती रही थी कि राजन तिवारी की तलाश में श्री प्रकाश शुक्ला कभी दिल्ली वाले पप्पू यादव के बंगले पर चला गया था। लेकिन जब हमने इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की थी दोनों पक्षों से, तो इस बात का प्रमाण नहीं मिला था। तो यह बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है कि पप्पू यादव की हत्या का आदेश, हम आदेश शब्द ही कह रहे हैं क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला के लिए सूरजभान सिंह का कहा शब्द आदेश ही था। और वर्चस्व में इसका भी जिक्र किया गया है कि देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह दोनों आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। सूरजभान सिंह की आमद तो जेल में हो ही गई थी। श्री प्रकाश शुक्ला भी इस तैयारी में था कि चुनाव के लिए माल बटोर लिया जाए, खौफ पैदा कर लिया जाए और फिर चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले, कोई 6 महीने पहले आत्मसमर्पण कर देंगे, जेल पहुंच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, फिर चुनाव भी जीत जाएंगे। उसे इस बात का भी घमंड था कि यदि हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो हरिशंकर तिवारी मेरे सामने नामजदगी का पर्चा भरने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। हरिशंकर तिवारी को उसने कैसे धमकाया था, यह कहानी भी आपको हम बताएंगे अगले कुछ दिनों में, जैसे ही वक्त मिलता है। और श्री प्रकाश शुक्ला कुंडली कैसे निकलवाता था। जब किसी व्यक्ति को टारगेट करता था
तो उसकी कुंडली ऐसे निकलवाता था कि कोई भी व्यक्ति जानकर अचंभा हो जाता था। लालजी टंडन जो श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ से अस्पताल में भर्ती हो गए, उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला ने कुंडली निकलवाने के बाद क्या कहा था, कल कहां आप माला पहन रहे थे, फला 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 लोगों ने आपको माला पहनाया था ना, मैं भी वही था। विश्वास न हो तो कार्यक्रम की तस्वीरें मंगवा कर देख लेना। और कमर में 2 पिस्तौल थी। गुस्सा तो इतना आया था कि उसी समय 20 गोली ठोक दूं भेजे में, लेकिन हमने सोचा कि पहले एक बार समझा देता हूं। फिर लालजी टंडन इतना नर्वस हो गए थे, कार्यक्रम की तस्वीरें उन्होंने मंगवाई और जिस तरीके के ड्रेस की बात उसने कही थी, उस ड्रेस का व्यक्ति दिखा भी, लेकिन वह श्री प्रकाश शुक्ला था कि नहीं था, यह कहानी कभी हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे। तो बहरहाल पप्पू यादव को लेकर देखिए, पप्पू यादव की बहन को श्री प्रकाश शुक्ला ने नहीं छेड़ा। हां, मैं इस मामले में पप्पू यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, जल्द ही उनका इंटरव्यू भी करेंगे। और दूसरी बात कि पप्पू यादव एसटीएफ वालों से मिलने गए कि नहीं गए। मिलने गए होंगे, हो सकता है पप्पू यादव इनकार कर दे, यह भी संभव है, राजेश पांडे ही सही कह रहे हो। और इस बात का प्रमाण कहां से मिलेगा? यह बात भी बच्चों से में कही गई है कि जब मुलाकात हुई पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान की अतिथिशाला में, तो पप्पू यादव का नंबर भी नोट कर लिया गया था ताकि उसे भी सर्विलांस पर रखा जा सके, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे थे कि पप्पू यादव की बहन को श्री प्रकाश शुक्ला अशोक सिंह के नाम से फोन कर बदतमीजी वाली बातें कर रहा है, आईजीआईएमएस भेजने के लिए। फिर से कह रहा हूं, पप्पू यादव की बहन का आईजीआईएमएस से कोई रिश्ता नहीं था। अब पप्पू यादव किसी दूसरी बहन की बात कर रहे हो, मेरी जानकारी में, दुनिया की जानकारी में पप्पू यादव एक ही भाई एक ही बहन है, तो दूसरी बात है। तो पप्पू यादव को मारने के लिए सूरजभान सिंह ने कहा होगा, यह बात तो मुझे हजम नहीं होती है। और पप्पू यादव 1998 में लालू यादव के इतने करीब थे कि पप्पू यादव को मारकर लालू यादव को कमजोर किया जा सकता था, यह बात भी मुझे हजम नहीं होती है। तो आज इस कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे बहुत सारी कहानियां हैं, हम आपको वह कहानी भी सुनाएंगे कि मोकामा में क्या नहीं मिलता तो श्री प्रकाश शुक्ला अभी और भागता। लेकिन याद रखिएगा, अपराध की कहानियां हम इसलिए सुनाते हैं कि यह रास्ता गंदा है, खतरनाक है। इस रास्ते पर चलिएगा तो मौत आपके सामने है, बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए अपराध के रास्ते से बचा कीजिए, जो कानून है कानून का पालन कीजिए। श्री प्रकाश शुक्ला जिसने यह मान लिया था कि हमारे आगे तो कोई ही नहीं, वह कामाख्या देवी की पूजा करता था, जो भी वारदात को अंजाम देता था उसके बाद जय बजरंगबली का नारा लगाता था। खैर, इन कहानियों को भी बताएंगे। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।